हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल श्रम बायो क्लासेस। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक्स किए हैं न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, एंड आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है कि जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, अगर उनको प्रॉपर वे में फंक्शन करना है तो उन तक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर सप्लाई होते रहनी चाहिए। तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। हमें भी अगर यहाँ से किसी और प्लेस में जाना है तो हमें भी एक ट्रांसपोर्टेशन चैनल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिसके हेल्प से हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर जो है सब्सटेंसेस की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और इसके लिए हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं ह्यूमन के केस में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को? एक तो आ गया ब्लड, और दूसरा हमारे पास होता है लिम्फ। अब ब्लड एंड लिम्फ में क्या डिफरेंस है? ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एंड जो लिम्फ है दैट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड। अब ब्लड जो है इसका कलर भी हमें पता है कैसा है, रेड कलर का है, और लिम्फ कैसा होता है? पेल येलो कलर। समटाइम्स हम ऐसा कह देते हैं कि ये कलरलेस है। अब ये जो ब्लड है इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम्स किए हैं, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो है, और लिम्फेटिक सिस्टम में किसका फ्लो होता है? लिम्फ का। देन ब्लड जो है ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इट कैरीज फूड, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स। जबकि लिम्फ का क्या फंक्शन होता है? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो बाकी के सब्सटेंसेस हैं, फूड यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल, इनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड। और जो लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स को, डाइजेस्टेड फैट्स को। देन हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं ब्लड की। ब्लड की क्या कॉम्पोजिशन है? ब्लड दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। तो प्लाज्मा जो है एक विस्कस फ्लूइड है जिसमें कि क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 92% जो है प्लाज्मा में वाटर होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट किसका है यहाँ पे? वाटर का। देन प्रोटीन्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7% होती हैं, और जो 1% यहाँ पे रह जाता है तो वहाँ पे ये क्या होते हैं? सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे हम प्लाज्मा का फंक्शन देखें तो प्लाज्मा का क्या फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा जो है मेनली प्रेजेंट है ब्लड में। प्लाज्मा जो है 55% तक प्रेजेंट होता है, एंड सेल्स जो है वो 45% तक ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? इट ट्रांसपोर्ट फूड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट्स। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं प्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन को भी सप्लाई करता है। प्लाज्मा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करता है, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट को सप्लाई करता है, बट किस फॉर्म में? डिज़ोल्व फॉर्म में। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो भी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो किस फॉर्म में है? डिज़ोल्व फॉर्म में। अब ऑक्सीजन जो है ये बहुत कम अमाउंट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। मैक्सिमम अमाउंट जो है ऑक्सीजन का कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसीज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है, एंड कार्बेमाइनो हीमोग्लोबिन जो है वो इसको कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल्स की। तो ब्लड में कौन कौन टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज मीन्स वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज हैं उनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और थर्ड जो हमारे पास टाइप है प्लेटलेट्स की, उनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
तो यहाँ पे मेन फंक्शन देख लेते हैं इन सेल्स का। क्या मेन फंक्शन है? आरबीसीज जो हैं वो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन। क्योंकि हमने कहा आरबीसीज में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, तो वो कैरी करता है ऑक्सीजन। देन डब्ल्यूबीसीज जो हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसका फंक्शन लिख देंगे, दे हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। और जो थर्ड टाइप है प्लेटलेट्स, वो क्या करते हैं? जब कभी हमारी बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उस पार्ट पे ब्लड क्लोटिंग की हेल्प से वो वहाँ पर उस एरिया को प्लग कर देता है। इससे जो है ब्लड की लीकेज जो है वो नहीं हो पाती। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें किस किस की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो है पंपिंग ऑर्गन, दैट इज़ हार्ट। तो सबसे पहले हमें हार्ट की ज़रूरत रहती है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके, पुश कर सके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जो कि क्या आ जाएंगे हमारे पास? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ही वो चैनल्स हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स, यानी अ सिस्टम फॉर मेंटेनेंस। इन केस अगर बीच में इन ब्लड वेसल्स की डैमेज हो जाती है, लीकेज होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे कौन कंट्रोल करता है इस सिचुएशन को? प्लेटलेट्स। वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग की हेल्प से वो इंजरी वाले एरियाज़ को प्लग कर देता है। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? टू पुश ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी। देन ब्लड वेसल्स का फंक्शन रहेगा टू रीच ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़। एंड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? दे आर नीडेड फॉर द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड नेटवर्क। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ह्यूमन हार्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए है। अगर आपको भी डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है ह्यूमन हार्ट का, तो इस वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो को प्रेस्क्राइब किया है, हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट। तो आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मैंने वहाँ पे जो डायग्राम मेकिंग है उसको स्किप किया है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। अब बात करते हैं हार्ट की। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स वो मसल्स का बना हुआ है। और उसका साइज़ कैसा होता है? फिस्ट जितना, जितनी हमारी फिस्ट है उतना हमारा हार्ट का साइज़ है। अब यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है? टू पंप द ब्लड टू ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़। तो जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन तक अगर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है ब्लड के थ्रू, तो यहाँ पे कौन उस ब्लड को पंप करता है? हार्ट। इट मीन्स हार्ट क्या है? हमारा पंपिंग ऑर्गन। तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले अगर इंटरनल साइड से चेक करें तो यहाँ पे कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स। अपर साइड पे जो स्मॉल चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑरिकल्स या फिर आर्ट्रियम। और नीचे जो चैम्बर्स हैं लोअर साइड पे वो लार्ज साइज के हैं और उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अपर साइड में जो चैम्बर्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं एंड लोअर साइड पे जो चैम्बर्स हैं वो लार्ज साइज के हैं। अब यहाँ पे जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स को हमें थिक शो करना है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक शो करेंगे एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स वॉल। इन दोनों के बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, एक डिवाइडिंग वॉल है। वैसे ही ऊपर के सेक्शन में भी जो ऑरिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? डिवाइडिंग वॉल, यानी ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड से सेपरेटेड है। अब ये लेफ़्ट साइड राइट साइड से क्यों सेपरेटेड है? क्योंकि यहाँ पर मूव होना है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के चैम्बर्स हैं वो राइट साइड वाले चैम्बर से सेपरेटेड हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे लेफ़्ट ऑरिकल की। लेफ़्ट ऑरिकल जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड
तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स हैं और ये क्या करेंगी पल्मोनरी वेन्स? ये लंग्स से होके आ रही होती हैं। तो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को कहाँ ऐड कर देता है? पल्मोनरी वेन्स में, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद ब्लड कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल किसकी तरफ पुश करेगा? एओर्टा की तरफ। तो ये हमारे पास लार्ज आर्टरी है जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा और ये कहाँ चला जाएगा? डिफरेंट बॉडी सेल्स में या डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास सेल्स हैं, सेल्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब ऑक्सीजन को सेल्स ने यूज़ कर लिया, बदले में वो क्या जनरेट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ चली जाएगी? अगेन हार्ट में चली जाएगी, बट किस चैम्बर में? राइट ऑरिकल में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ चला गया? राइट ऑरिकल में। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले इस तरफ एओर्टा में कौन सा ब्लड मूव कर रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? सेल्स की तरफ। सेल्स ने वहाँ से ऑक्सीजन ली और बदले में क्या जनरेट की? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगेन ब्लड में है। अब ब्लड कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर किया? राइट ऑरिकल में। किसके थ्रू एंटर किया? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ये सुपीरियर वेना केवा क्या है? जो वेन ऊपर से, जो हार्ट के ऊपर ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में एंटर करेगा तो उसको हम कहेंगे किसके थ्रू आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। और जो नीचे की तरफ है हमारे वेना केवा, कौन सी है? इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा क्या करती है? जो भी हार्ट से नीचे ऑर्गन्स हैं वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में तो वो किसके थ्रू आएगा? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। और ये वेना केवा यहाँ पे क्या है? लार्ज वेन्स। जैसे हमने बात की यहाँ पे ये लार्ज आर्टरी है एओर्टा, वैसे ही यहाँ पे ये लार्जर वेन्स हैं जिनका नाम है वेना केवा। अब यहाँ पे हमने बात की कौन सा ब्लड आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मैं इसको ब्लू से शो करूँगी। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया है? राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्दर कहाँ सेंड कर देगा? राइट वेंट्रिकल में। तो यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पहुँच गया? लोअर वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ सप्लाई कर देगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन कहाँ सेंड कर देंगी? लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि वहाँ से लंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें और बदले में क्या ऐड कर दें फिर से ब्लड में? ऑक्सीजन। यहाँ पर लंग्स अगेन क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड कर देंगे किसमें? पल्मोनरी वेन्स में। तो पल्मोनरी वेन्स जो है फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सप्लाई करेंगी? ऑरिकल में। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से
कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ चला गया? सेल्स की तरफ। सेल्स ने ऑक्सीजन को लिया और क्या जनरेट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर किया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तरफ लेके जाएंगी? लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन। ये तो हमने सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देख ली कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि जब ये ब्लड रिसीव करते हैं चैम्बर्स, उस टाइम पे ये कैसे होते हैं, और जब ये ब्लड को दूसरे चैम्बर में सप्लाई करते हैं या दूसरे ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई करते हैं तो उस टाइम ये किस पोजीशन में होते हैं। सो सबसे पहले हम अगेन लेफ्ट ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे। जब लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई रिसीव करेगा तो वो रिलैक्स होगा। जब किसी को ब्लड देना पड़ जाएगा तो उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो आप याद रखेंगे रिसीविंग मीन्स रिलैक्सेशन एंड जब हमें देना होता है मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। सबका दिल धक धक करता है ना किसी को कुछ देना पड़ जाए, और जब कुछ आ रहा होता है हमारे पास तो हम आराम से लेते रहते हैं कि आने दो आने दो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे होगा, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा होगा लेफ्ट ऑरिकल तो ये किस पोजीशन में होगा? रिलैक्स्ड पोजीशन में। तो रिलैक्स्ड पोजीशन को हम डायलेशन भी कहते हैं, डायलेशन में होगा। अब क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल जब ब्लड यहाँ फील हो गया, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स कब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा? जब ये अपना ब्लड किसको देना शुरू कर देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को सप्लाई किया, सेंड किया, तो उस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी? रिलैक्सेशन होगी। इट मीन्स जब ब्लड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को रिसीव कर रहा होगा तो ये किस पोजीशन में होगा? रिलैक्स्ड पोजीशन में। और यहाँ पे ऑरिकल कैसा है? कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में। तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को कहाँ सप्लाई कर देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अब नेक्स्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को सेंड करेगा एओर्टा की तरफ तो इन दोनों में से कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन रिलैक्स्ड होगा? जो ब्लड देगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पे अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा एंड एओर्टा क्या शो करेगा? रिलैक्सेशन, क्योंकि वो ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी सेल्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, जहाँ पे सेल्स जो हैं ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और बदले में जनरेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ चला जाएगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जब राइट ऑरिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है तो ये क्या करेगा? रिलैक्स्ड होगा या कॉन्ट्रैक्शन में होगा? रिलैक्स्ड होगा। अब राइट ऑरिकल जो है ब्लड को कहाँ सप्लाई कर देगा? राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो जब ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है तो राइट वेंट्रिकल अब रिलैक्स्ड होगा और राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो नीचे जाएगा। अगेन अब क्या होगा? ये जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ सप्लाई कर देगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। तो यहाँ पे अब कौन रिलैक्स्ड होगा? पल्मोनरी आर्टरीज रिलैक्स्ड होंगी एंड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इस तरह से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर कहाँ चला जाएगा? लंग्स की तरफ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमने कहा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि चैम्बर्स अलग अलग हैं। लेफ्ट साइड के चैम्बर्स अलग हैं, राइट साइड के चैम्बर्स अलग हैं। और ये चैम्बर्स की सेपरेशन क्यों होती है हमने बता दिया, सो दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्यों नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ? क्योंकि जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
तो जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उनकी हाई एनर्जी नीड होती है, उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो हमेशा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो उनको अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना होता है, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है ये तभी मिलेगी जब सफिशेंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस सेपरेशन की वजह से हमें एफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है दोनों साइड में, तो यहाँ पे ये हमें स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनको हम कहते हैं वॉल्व्स। तो ये हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं ये क्या है? ये फ्लैप्स हैं, ठीक है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। जब ब्लड जो है नीचे की तरफ जाता है तो ये खुल जाते हैं और जब ब्लड नीचे पहुँच जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये वॉल्व्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो एक बार ब्लड अगर ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला गया है, ये वापस से ऑरिकल में ना आ जाए, तो इसके लिए कौन यहाँ पे हेल्पफुल है? वॉल्व्स। तो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं एंड यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। तो यहाँ पे वॉल्व्स किस किस के बीच में है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमने कहा ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी आर्टरीज हैं, कौन कौन सी वेन्स हैं? यहाँ पे हमें वेन्स नज़र आ रही हैं, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी जब भी वर्ड आए इट मीन्स ये इसका कनेक्शन किसके साथ है? लंग्स के साथ। तो हम टर्म यूज़ करेंगे पल्मोनरी। इट मीन्स ये वेन्स जो हैं लंग्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं पल्मोनरी वेन्स। ये तो आ गई वेन। अब बात करते हैं आर्टरीज यहाँ पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज अगेन मीन्स ये किससे कनेक्टेड है? लंग्स के साथ। तो हमने इन आर्टरीज का नाम रखा है पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सी आर्टरी है यहाँ पे? एओर्टा भी आर्टरी है बट दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी। यहाँ पे वेन कौन है? वेना केवा। लार्जेस्ट वेन्स दे आर कॉल्ड एज वेना केवा। कौन कौन सी वेना केवा है यहाँ पे? इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। अब यहाँ पे हम बात करें आर्टरीज एंड वेन्स की। तो आर्टरीज जो हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? वो हार्ट से ब्लड को लेती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सेंड करती हैं। और इसके ऑपोजिट वेन्स का फंक्शन क्या है? ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेती हैं और किस में डालती हैं? हार्ट में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पल्मोनरी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है, बल्कि इनको वेन्स हैं तो वेन्स को कौन सा ब्लड सप्लाई करना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये कौन सा ब्लड सप्लाई कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कहा जो हार्ट की तरफ ब्लड को लाएगा वो क्या होगा? वेन। तो यहाँ पे ब्लड जो है हार्ट की तरफ आ रहा है, इसलिए हमने इनको नाम दिया है वेन्स। और हमने कहा जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेके जाए उसको हम कहते हैं आर्टरी। तो क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स की तरफ, तो यहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? आर्टरी, वेन नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे सेंटेंस लिखते हैं? ऑल आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ऑल वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स।